दिव्या वंश, मैंने ये फाइल चेक कर ली है, हेडक्वार्टर्स भिजवा दो इसे। ओके श्योर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। श्रेया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो फाइल मैंने अभी अभी हेडक्वार्टर्स भिजवाई। बात फाइल की नहीं, तुम्हारे दिल की। मेरे दिल की? मेरे दिल को क्या हुआ? देखो श्रेया, मैं कल तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। पूर्वी, अब कभी ना कभी तो मेरी शादी होनी ही है ना। सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, मम्मी पापा को पसंद है, उसे मेरी सीआईडी की जॉब से भी कोई एतराज नहीं है। और दया सर, उनका क्या? वो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि वो मुझे पसंद करते हैं। तो तुमने भी तो नहीं कहा ना। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने कितनी बार जताया है कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। छोड़ना यार, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। श्रेया, सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है, उसे यूं गवाओ मत। अरे बाप रे, कहीं दया और श्रेया ने आपस में बात कर ली तो क्या होगा? हेलो सर। हेलो हेलो। अभिजीत, तुम्हें वो केस याद है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक राइफल से खून हुआ था? और मुझे वो केस नंबर याद नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ याद है क्या? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यार वो तो देखो श्रेया। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफल, तुम्हारे और श्रेया के बीच में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कहां से शुरू हो गया? कल तुम टेंशन में थे, तुम्हारा फोन नहीं उठा रही। हाँ, सामने थी तो बात करनी चाहिए थी ना यार। यार, मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, इसीलिए अपने दिल की बात मैं इस खत में लिख रहा हूं। ओहो, लव लेटर। अब देखो यार, मैं कोई रोमांटिक किस्म का आदमी तो हूं नहीं, और मैंने कुछ बोल दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उससे अच्छा अपना ये लेटर ही ठीक है। किसने कहा तुम रोमांटिक आदमी नहीं हो यार? हैं? लव लेटर के लिखने से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है? भाई, मेरे से कोई सुन लेगा। अरे तो सुनने देना यार, प्यार किया तो डरना क्या? ओ शशि कपूर जी, आपको अभी मेरा एक काम करना है। क्या? ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ, ये आपको श्रेया तक पहुंचाना है। मतलब ये उनको? हाँ हाँ, प्लीज। अरे यार, ये क्या कर रहे हो यार तुम? यार ये श्रेया की सगाई वाली बात मुझे दया को बता देनी चाहिए थी। तो अगर ये लेटर श्रेया को देता हूं तो उसके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर नहीं दिया तो दया, अब क्या करूं? हे मिस्टर, मेरा भाई कहाँ है? अगर मेरा भाई वापस नहीं आया तो हाँ रतन, भूल कर भी झुमरू लाल के शेयर्स मत खरीदना, समझा ना? वरना पछताएगा। ये क्या चक्कर है? अबे जल्दी जल्दी चल, जहाँ पर बॉस ने बोला था ना वहाँ पर दफनाना है इसको। हाँ हाँ मालूम है मुझे, फटाफट ये काम निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
जहर दिया गया इसे। ये देखो, होठ नीले पड़ गए हैं। हाँ सर, मगर जहर दिया कैसे होगा? यहाँ पर तो कोई खाने का सामान है ही नहीं। शायद इस पानी के जरिए दिया गया जहर। नहीं निकला। ये देखो, हथेली का ये हिस्सा नीला पड़ गया है और ये सुई का निशान। लगता है जहरीले इंजेक्शन से मारा गया इसे। मगर हथेली भी कोई इंजेक्शन कैसे दे सकता है? सर हो सकता है वो इंजेक्शन ना हो, एक पिन हो, जहरीला पिन हाथ मिलाने के जरिए चुबो दिया हो। अगर ऐसा है तो खूनी पंपी की जान पहचान का ही कोई है। तुम लोग एक काम करो, इस टेंट को अच्छे से चेक करो। मैं बाहर लोगों से पूछताछ करता हूँ। सर कैंप में वापस आने के बाद पंपी ने आप लोगों से कुछ बात की थी? जी नहीं सर, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके होते हुए 3 लोग गायब हो गए। इस दौरान उससे कोई मिलने आया था या वो किसी को मिलने गया? जी सर, वो 1 घंटे के लिए गया था, मगर पता नहीं कहाँ। सर पंपी के वॉलेट में से लाल कैब का आज का रिसीप्ट मिला है। आप लोग जानते हैं पंपी टैक्सी में कहाँ जाने वाला था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बताया नहीं उसने। लेकिन ये टैक्सी सर्विस में कॉल करो और पता करो कि टैक्सी कहाँ के लिए बुक कर रही थी। सर ये मास्क मिला और इस मास्क के पीछे लिखा है 25 जुलाई 4:30 बजे। 25 जुलाई तो आज है। आप लोग इस मास्क को पहचानते हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। LR कैब? हाँ जी। देखिए मैं पंपी बोल रहा हूँ। मैंने आज दोपहर 2 बजे के लिए एक टैक्सी बुक कराई थी। 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, शेरगढ़ जाने के लिए। हाँ, शेरगढ़ जाने के लिए। सर वो टैक्सी टाइम पर पहुँच जाएगी आपके पास। देखिए वो हमने फोन इसलिए किया कि वो टैक्सी कैंसिल कर दीजिए, हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ये पंपी का घर है क्या शेरगढ़ में? नहीं सर, वो तो यही मुंबई में रहता है। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, अगर टैक्सी से शेरगढ़ जाएंगे तो तकरीबन कितना वक्त लगेगा? सर तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे। मास्क में लिखा है 25 जुलाई शाम 4:30 बजे। इसका मतलब यह है कि पंपी मास्क लेकर टैक्सी से शेरगढ़ जा रहा था। लेकिन क्यों? सर ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि पंपी ने शेरगढ़ के लिए टैक्सी बुक कराई और अब शेरगढ़ के रास्ते पे ऐसा हादसा? अबिन, संयोग हो या जानबूझकर किया हुआ हो वो तुम पता लगा ही लेंगे। कहाँ हुआ था हमला? हाँ सर, यही। अच्छा उस वक्त तुम कहाँ थे और वो गुंडे कहाँ थे? सर मैं तभी वहाँ छुपा हुआ था और वो लोग उधर कुछ गाड़ रहे थे गड्ढा खोद के। सीआईडी वालों को हमारी चुगली करने का इरादा है क्या? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई चौथा आदमी भी मौजूद था जिसने 2 गुंडों को मारा है। और सर अच्छी बात तो यह है कि दिनेश की चीखने चिल्लाने की वजह से वो लोग जमीन से बॉक्स निकाल नहीं पाए। काम करो, साउंड्री को बुलाओ और बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लो। देखे तो सही उस बॉक्स में छुपा क्या है। ये देखो, यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है। शायद इसीलिए वो बेचारे मदद के लिए फोन नहीं कर पाए।
सर यहाँ पर तो किसी भी जंगली जानवर के पैरों के निशान नहीं दिख रहे। ये काम किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का ही है पूर्वी, इंसान का ही। और कितनी दूर है? बस 25 किलोमीटर। थक गए सर क्या? बिल्कुल नहीं, सीआईडी की ट्रेनिंग इस ट्रैक से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सर ये देखिए बुखार की टैबलेट्स। सर ये दवाई तो कल सुबह हमने अभय को दी थी। श्योर? हाँ ये देखिए ना, इसमें अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, BH ब्लू हिल्स। इसका मतलब यहाँ तक सही सलामत पहुंच गए थे वो तीनों। अब जो भी कुछ हुआ होगा इसके आगे हुआ होगा। चलो। चॉकलेट रैपर और इस पे भी इनकी कंपनी का निशान है। मैनेजर साहब, ये जूता किसका है, पहचानते हैं? ये जूता तो लक्ष्य का है। ये जूता लक्ष्य का है सर। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ है यहीं आसपास हुआ है। लेट्स गो। सर इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे बहुत खतरा है। ठीक है, आप लोग कैंप में वापस जाइए, आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। लेट्स गो। बस बॉम्ब ज्यादा पावरफुल नहीं था, लो ग्रेड का था, हैंडमेड। लगता है जिसके शरीर पे लगाया गया सिर्फ उसे ही मारने के लिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, इन लोगों के शरीर पे बॉम्ब लगे थे और इन लोगों को पता भी नहीं चला। क्यों? इसलिए पता नहीं चला क्योंकि बॉम्ब इनके शरीर पे नहीं लगाया गया था बॉस, बॉम्ब इनकी जैकेट में लगाया गया था बीच में, और बाद में जैकेट को सिल दिया गया है। देखो गलत काम करने निकले थे, अंजाम तो यही होगा ना। वैसे चेहरे तो ठीक ठाक है इनके, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पता चल जाएगा है कौन ये लोग। हाँ संभल के संभल के संभल के संभल के, आ जाओ इधर इधर, धीरे से रखो। हम लोग दूर रखते हैं, बॉम्ब स्क्वाड वालों आप लोग चेक करो, देखो अंदर कोई एक्सप्लोजिव वगैरह है क्या। सर इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। अच्छा चल ग्रेट। काबिल? यस सर। खोलो इस बॉक्स को। ये क्या खिलौने? ये देखिए सर, ये दोनों गुंडे पुराने पापी थे। एक का नाम था झंपा और दूसरा राका। आखिरी बार 6 महीने पहले नेरला में पकड़े गए थे मारामारी के लिए, लेकिन जेल से भाग निकले थे। नेरला? ये नेरला तो शेरघर के काफी पास है ना? हाँ सर, मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ। ये शेरगढ़ से 20-22 किलोमीटर दूर होगा। सर और तो और वो गाड़ी जिसमें ये दोनों आए थे वो भी शेरगढ़ की थी। वहाँ के आरटीओ ने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने ये गाड़ी चुराई थी। कमाल। ये दोनों केसेस
इनकी कड़ी शेरगढ़ की तरफ ही जा रही है। कहीं ये दोनों केसेस जुड़े तो नहीं आपस में? हो सकता है अभिजीत ये पंपी वाला मांस भी शेरगढ़ का ही हो सकता है, और ये खिलौने भी शेरगढ़ के ही हो सकता है। ये पंपी भी तो शेरगढ़ ही जा रहा था ना किसी से मिलने। ये माजरा क्या है तो शेरगढ़ जाके ही पता चलेगा। शेरगढ़ जाने की तैयारी करो। ये जरूर उन तीनों में से किसी एक का बैग है। सर, सर ये देखिए, पेन नाइफ पे खून लगा हुआ है। ये देखिए, पत्ते पे खून के ट्रेसेस। यहाँ पे तो सड़क आ गई। इसका मतलब उन तीनों को यहीं से कहीं ले जाएंगे। सर 3 लोगों को किडनैप करना कोई आसान बात नहीं। कम से कम 4-6 लोग होंगे, और शायद एक गाड़ी भी। और गाड़ी भी बड़ी होगी पूर्वी, कोई वैन या टेम्पो। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लोग उन तीनों को लेके कहाँ गए? चाय की दुकान से। क्या मतलब? वो देखो, चाय के गिलास और ये चाय की थैली। इसका मतलब 2 लोग उनका यहाँ इंतजार कर रहे थे और वही दोनों ने यहाँ से लेकर गए। और प्लास्टिक की थैली में चाय दूर से नहीं बल्कि किसी पास की दुकान से मंगाई होगी। श्रेया एक मिनट, वो तुमने मेरा मतलब है मैंने जो। क्या हुआ सर? लड़कियों की आदत पता नहीं कब जाएगी, जानकर भी अनजान बनने की। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने फ्रेडी और पंकज को कह दिया ना कि हम लोग शेरगढ़ जा रहे हैं? हाँ सर, उनको बोल दिया है, वो बस अपना सामान लेकर आ रहे हैं। और ना कहीं दिया श्रेया से चिट्ठी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? अरे वो दया तुम यहाँ हो यार। वो हाँ, एसीपी साहब का अर्जेंट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑर्डर? वो कह रहे थे कि शेरगढ़ जा रहे हैं ना, तो वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट और अर्जेंट ऑर्डर दिया? वही तो। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, जाके पेपर वर्क करो और फ्रेडी को और पंकज को बोलना कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए, है ना? हरी आप जाओ। जीत यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या चिट्ठी में? नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चिट्ठी पढ़ने के बाद ये श्रेया खुश हो जाएगी, और वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैंने कोई चिट्ठी नहीं, डॉक्टर का ये कड़वी दवाइयों का नुस्खा दे दिया। कड़वी दवाई का नुस्खा। यार तुम्हारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत बहुत अच्छा है। अरे यार तू घबरा मत, ठीक कह रहा तू। अरे उसकी वापसी हो चुकी है, और इस वापसी की वजह सिर्फ और सिर्फ उस हवेली को तोड़ना है जिसमें उसकी आत्मा बसती थी। अब देखना कोई नहीं बचेगा। अरे कोई भी नहीं बचेगा। अरे यार हम तो कहते हम यहाँ आने ही नहीं चाहिए था, उसी होटल के कमरे में रहना चाहिए था यार। अरे कैसी पगलेट है तू क्या है? वो आत्मा होटल के कमरे में भी आ सकती थी। अब हो सकता है कि हम लोगों का ये वहम हो, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं हो, और अभी तक किसी ने उसको हवेली के बाहर खड़े नहीं देखा है। और अगर किसी ने देखा होगा तो क्या वो जिंदा बचा होगा बताने के लिए? सुनो, हाँ जल्दी यहाँ से कदम बढ़ाओ, और सुनो अगर किसी ने पीछे से आवाज भी देना मदद के लिए तो रोकना मत। अरे आजा जल्दी। अरे यार लगता है इस आदमी को मालूम नहीं है
इतनी रात को रुकना है कितना खतरनाक है। एक काम करते हैं, जल्दी से बता के। रुक रुक रुक। अरे दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम ही फंस जाएंगे मुसीबत में। अरे यार, किसी की मदद करने से कोई कैसे मुसीबत में फंस जाएगा यार। बस। अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे भाई साहब जाइए यहाँ से। अरे जाइए, जल्दी घर जाइए। देखिए इस वक्त यहाँ बैठना बहुत खतरनाक है। सर यहाँ आसपास यही एक ढाबा है, शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। आइए साहब, अभी अभी गर्मा गर्म काली दाल और आलू के पराठे बनाए हैं साहब। कहिए 4 प्लेट लगवा दूं? नहीं, फिर किसी दिन। फिलहाल हमें आपसे कुछ काम है। CID मुंबई। कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो बोलो ना, बोलो। तुम बोल नहीं सकते? क्या सुन भी नहीं सकते हो? तुमने इस चाय ले जाने वाले को देखा है? तुमने देखा है? ये लिप रीडिंग कर सकता है। दो आदमी थे ना? लड़की, एक लड़की थी और दूसरा एक लड़की थी और दूसरा आदमी था। अच्छा हाँ, और गाड़ी, बड़ी गाड़ी, गाड़ी का नंबर? बड़ी गाड़ी, नंबर नहीं देखा। हाँ बड़ी गाड़ी, फोटो, हाँ फोटो। गाड़ी पर फोटो लगी हुई थी, गाड़ी पर फोटो लगी थी। किस चीज की फोटो थी वो? याद करो। हाँ। केक फैक्ट्री। सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर ऐसी वारदातें बहुत हो रही हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर अर्जुन, वैसे हम शेरगढ़ किसी और केस के सिलसिले में आए थे, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बॉडीज, ये सब हुआ कैसे? सर गांव वालों का कहना है कि ये किसी आत्मा का काम है। कोई आत्मा नहीं है, किसी इंसान का काम है, किसी खूनी का। सर, ये किसी
खूनी का काम नहीं है, ये आत्मा का काम है। ऐना की आत्मा। आप में से किसी ने आत्मा को देखा है? देखते कैसे सर, जिसने भी देखा उसको तो उसने मार डाला। सर देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि जब वो आती है चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है। हाँ सर, और वो सफेद कपड़ों में आती है, हाथ में लालटेन और हंसिया लेकर। क्योंकि पुरानी हवेली को तोड़कर उसे बेघर कर दिया, इसलिए अब वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए आप लोग कुछ भी मत बोलिए, हमने कहा ना ये आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता। और आप लोग प्लीज अफवाह मत फैलाइए। और ये पुरानी हवेली का क्या चक्कर है? सर सरकारी ऑफिसर ने हवेली तोड़ दी थी, मैंने उस ऑफिसर को बुलाया है, अभी आता ही होगा। क्या? घाव देख के तो लग रहा है कि हाशिए से ही मारा है। मतलब कोई आत्मा बन के हाशिए से लोगों को मार रही है, मगर क्यों? सर ये मिस्टर चेतन है, गवर्नमेंट ऑफिसर। इन्होंने ही हवेली तोड़ने का ऑर्डर दिया था सर। जी सर। हाँ इंस्पेक्टर अर्जुन, हम इनसे बातचीत करते हैं, तब तक आप जरा बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। राइट सर। तो मिस्टर चेतन, ये क्या माजरा क्या है हवेली का? बात 1850 की है। वो बिल्डिंग एक विदेशी व्यापारी की थी। कहा जाता है उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था एक हासियत से, तभी से उसकी पत्नी की आत्मा हवेली में भटक रही है। सर लोगों का ये मानना है, पर मैंने कभी नहीं देखा। जो भाई ने तो दिखेगा कैसे? वैसे ये हवेली को तोड़ने का ऑर्डर अचानक कैसे पास किया गवर्नमेंट ने? उस बिल्डिंग का कोई मालिक नहीं था और बिल्डिंग पड़े पड़े सड़ रही थी और बिल्डिंग का कुछ रखरखाव भी नहीं हो रहा था। अगर बिल्डिंग गिर जाती तो सब जान माल का बहुत नुकसान होता, इसलिए सरकार ने सोचा इसे गिरवा देना ही मुनासिब है। सर जब ऐना की आत्मा है ही नहीं तो लोगों को दिख कैसे रही है? क्योंकि जो कोई भी खूनी है वो उसी तरीके से खून कर रहा है जैसे ऐना का खून हुआ है। सफेद कपड़े, लालटेन, हंसिया। एक काम करो, जितने भी लोगों का खून हुआ है सबकी डिटेल्स निकाल लो। हम लोग यहाँ आ तो गए, फिर ये ऐना की आत्मा हमें वापस नहीं जाने देगी शायद। कुछ बता सकते हैं इस मास्क के बारे में? नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा जी सर। सर इस मास्क को जंबी मास्क कहते हैं। शेरगढ़ के बाहरी इलाके में आदिवासी रहते हैं, वही इस मास्क को बनाते हैं और फिर इसी मार्केट में इस मास्क को बेचते भी है। यहाँ किस दुकान में बिकता है ये? इस तरफ सर। यहाँ? थैंक यू। रेडी, चलो। किसे ढूंढ रहे हो? ऐना की आत्मा को। ओह, नहीं वो अभी नहीं आएगी। जब तुम अकेले रहोगे रात में तब आएगी। चलो। क्या? सॉरी चाचा जी, आपको लगी तो नहीं? माफ करना बेटा, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। हम आपको कहीं छोड़ दें? नहीं बेटा, ये शेरगढ़ तो मेरे घर के आंगन के जैसा है, चला जाऊंगा मैं। संभल के जाइएगा। हाँ बेटा। सुनिए भाई साहब। हाँ? हम लोग सीआईडी से मुंबई। ये मास्क आपकी दुकान से बिका है? लगता तो मेरी ही दुकान का है साहब। कुछ याद है किससे खरीदा था इसे? काफी लोग खरीदते हैं साहब, ऐसे तो बता पाना मुश्किल है। देखिए हमें ये मास्क एक लाश के पास से मिली है। लाश? हाँ, पंपी। पंपी नाम है इस आदमी का, पहचानते इसे? नहीं तो। ये पंपी 25 जुलाई को यहाँ दोपहर 4:30 बजे के आसपास किसी को मिलने वाला था। 25 जुलाई को यहाँ आपकी दुकान के पास कोई किसी का इंतजार कर रहा था क्या? 25 जुलाई? हाँ साहब, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक आदमी काफी देर तक किसी का इंतजार तो कर रहा था। एक दो बार उसने मुझे पूछा भी, क्या कोई मुझसे मिलने आया था?
अच्छा, उस आदमी ने अपना नाम बताया? नहीं साहब। उसका चेहरा याद है? थोड़ा बहुत। गुड। रेडी? स्केच बनवाने का इंतजाम करो प्लीज। चलो। सर मेरी परदादी कहते हैं कि ये भूत भूत की जगह बहुत खतरनाक होती है सर। प्लीज सर, प्लीज। यहाँ हम लोग काम करने आए, समझे? ये रही बक्से की दुकान। सर ये आदमी को तो हमने क्राइम सीन पे देखा था। हाँ, चलो पूछते हैं। सर मेरा थोड़ा पेट खराब है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। लेकिन सोच लो, गेस्ट हाउस में तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। अकेला, हाँ? सर। एक्सक्यूज मी। जी आइए सर। जरा ये फोटो देखिए बक्से की। बक्सा तो एकदम नया ही लगता है। तो ऐसे कितने बक्से बेचे आपने हाल फिलहाल में? देखिए जी, बक्से तो ज्यादा बिकते नहीं। हाँ, पिछले महीने मैंने 2 बेचे थे। एक मेरी भतीजी शिप्रा ले गई और एक विलोरा रिजेंसी रिसोर्ट्स में ठहरे हुए ग्राहक थे, वो ले गए। वो ग्राहक क्या ऐसे दिखते थे? नहीं, ये नहीं थे। वेलोरा रेजेंसी रिसोर्ट में जाके पता करना पड़ेगा इस ग्राहक के बारे में। पंकज! 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 क्या उधर? बोरा! ए, रुक! हट जाओ! सब जंगल में गायब हो गए। कोई बात नहीं, उसका ये ब्रेसलेट हाथ में आ गया। तो ये है वो बेकरी जिसके टेम्पो का इस्तेमाल हुआ था अपराध करने में। सर बेकरी की पूरी हिस्ट्री निकाली है। बेकरी का मालिक चेन्नई में रहता है और फिलहाल बेकरी चलाने का जिम्मा सुधीर पर है। मैनेजर सुधीर। कौन हो भाई साहब? अगर केक का ऑर्डर देना है तो दूसरे रास्ते से आइए ना, यहाँ सिर्फ स्टाफ की एंट्री अलाउ है। हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग हमारी बेकरी का लाइसेंस चेक करने आए हैं? जी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 3 लोगों को किडनैप किया गया है इसी बेकरी के टेम्पो में। क्या? जी मिस्टर सुधीर, मुझे आपके सारे के सारे टेम्पो देखने हैं। जरूर सर, आइए सर। पता नहीं दया और अभिजीत सर ने क्या सोच के मुझे अकेला भेज दिया तुम्हें अस्पताल से यहाँ लाने के लिए। तो आप क्या चाहते थे कि मैं यहाँ पे अकेले आता ताकि वो खुद ही उस पर दोबारा हमला करता? अरे तो अच्छा होता ना। लगता है मुजरिम को हमारे प्लान के बारे में पहले से खबर थी, या उसे पता चल चुका था कि हमारे हाथ खिलौने लग गए हैं, या फिर मुजरिम पंपी का खूनी भी हो सकता है। तो पता चल गया होगा कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसे पंपी उस दिन मार्केट में मिलने वाला था। और फिर ये ऐना की आत्मा वाला नया केस, न जाने कौन है जो लोगों को मार रहा है आत्मा का मुखौटा लगा के। श्रेया, वो गेस्ट हाउस के मेहमान वापस आ गए जिन्होंने ये ट्रंक खरीदा था? सर अब तक तो नहीं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे गेस्ट हाउस वाले हमें इत्तला कर देंगे। क्या बात है, क्यों आप रहे हो? इस हालत में भी रेस लगा रहे हो तुम लोग? हम लोगों ने बाहर ऐना को देखा सर, वो घास काट रही थी। सर वो ऐना नहीं, तुलसी है, यहाँ की गार्डनर। क्या? तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? कौन है? कौन है? इतनी था मैंने देखा था। वो देखो।
सारे टेम्पो यही हैं या कोई बाहर भी गया डिलीवरी के लिए? सभी टेम्पो यही हैं सर। डिलीवरी सुबह 11 बजे के बाद ही होती है। क्या सोचा था तुम तीनों ने कि शेर की गुफा में शेर से पंगा? थैंक यू हमारी मेहनत बचाने के लिए, वरना इतने सारे टेम्पो खुद चेक करने पड़ते हैं। वैसे ये बेवकूफी करके तुमने साबित कर दिया कि उन लड़कों की किडनैपिंग में तुम सबका ही हाथ है। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? तुम तीनों को भट्टी में जला के राख कर दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात के 9 बजे मॉर्निंग वॉक ही करते रहोगे या बताओगे कि क्यों बुलाया है? यार अभिजीत, इतने भोले मत बनो। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, अपने हाथों से चाय पिलाने। अरे यार, मेरी हाथ की चाय तुम कब तक पीते रहोगे? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि ताकि आने वाले दिनों में तुम यहाँ श्रेया की हाथ की चाय पी सको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे श्रेया की हाथ की चाय पीनी होगी तो मैं श्रेया के घर जाके पी लूंगा। अरे यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा? मैं तो खुश था कि वो लड़का श्रेया को देखने नहीं आया, मगर भाई मेरे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। श्रेया ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहीं देह को पता तो नहीं चल गया कि श्रेया की शादी पक्की हो गई? यार, श्रेया मेरा फोन नहीं उठा रही है और उसने आज से पहले ऐसे कभी नहीं किया और आज ब्यूरो में भी नहीं आई। पूर्वी का कहना है कि उसकी तबीयत खराब है, मगर मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि बात कुछ और है, कुछ और बात है। अरे यार, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए यार। पहले भी जब तुम्हारी लाइफ में वो पूर्वी थी तब भी तुमने देर कर दी थी। यार अभिजीत, तब की बात और थी। वो रिलेशन इसलिए फेल हुए क्योंकि हम लोगों में समझ नहीं थी, अब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हाँ, तो अभी तुम्हारे और श्रेया के बीच अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, श्रेया की बात और है। शी सच अ प्योर सोल, और सच कहूं तो मैंने उस जैसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, तो ये बात उससे कब कहोगे? जब गाड़ी छूट जाएगी तब?
गाड़ी छूट गई? मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब देर तो नहीं हुई ना? नहीं, बस यही सुनना चाहता था मैं। कल ही जाके मैं श्रेया से अपने दिल की बात कह दूंगा। कल? अब इतनी जल्दी क्या यार? अरे तुमने तो कहा हाँ, गाड़ी छूट नहीं जाए। वो तो है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। जब दया को पता चलेगा कि श्रेया ने लड़का देख लिया है, शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो मेरे यार का तो दिल टूट जाएगा। पंपी भाई, और कितना चलाएगा? अब और नहीं चल सकता भाई। अभी 15 किलोमीटर बाकी है रूट 36 पहुंचने के लिए। 15 किलोमीटर? मैं और नहीं चल सकता, मेरी तबीयत वैसे भी बहुत खराब है। अबे यार, तेरे को पहले ही मना किया था कि मत आ यार। यार अब आ गया तो आ गया ना। सॉरी तुम लोग का मजा खराब किया। क्या आप रुक के आराम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते यार, अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है। सूरज भी ढल रहा है, रात हो जाएगी। चल अभी आराम करेगा। पंपी मेरे भाई, इतना जल्दी मत चलो यार। पंपी 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 पंपी, अरे ये कहाँ चला गया? कहीं ज्यादा आगे तो नहीं निकल गया? अरे नहीं यार, इतना भी तेज नहीं चल रहा था वहाँ। कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गया? अरे यार, वो रास्ता कैसे भटक सकता है? यहाँ का लोकल गाइड है वो। पंपी को ढूंढना चाहिए। पंपी 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 पंपी। अरे छोड़ो यार, ये मिलने वाला नहीं है, छोड़ के आ जाओ। अरे यार, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है वो हमको? अब जब वो मिलेगा तब पता चलेगा ना। अब क्या करें? भाई मैं तो बोलता हूँ हमको वापस चलना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? लेकिन भाई जाएंगे किधर? चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। यार मुझे लगता है ना हमारा कैंप इस तरफ है, तो इधर चलते हैं। तुझे पक्का पता है? यार किसी न किसी तरफ तो जाना पड़ेगा। यहाँ खड़े होकर रात का इंतजार तो कर नहीं सकते, तो चलो इधर ही चलते हैं। आ जाओ। चल। भाई मुझे बहुत डर लगे। डर मत यार, पहुंच जाएंगे, बस चलते रहे।
हमने सब जगह देख लिया उन लोगों को, लेकिन हमें कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? तुम्हें पता नहीं है वो तीनों कितने अमीर और इन्फ्लुएंशियल परिवार से हैं? यार हम उनके घर वालों को और मीडिया को क्या जवाब देंगे? ये तो लावण्य है। कहाँ है मेरे भाई? मैंने पूछा मेरे भाई कहाँ है? पिछले 4 घंटों से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। कहाँ है वो? हमने कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही गायब हो गए। गायब हो गए मतलब? ऐसे कैसे गायब हो गए? जरूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा उनके साथ। पैसे चाहिए ना? You guys want money? मैम calm down, मैम प्लीज calm down। कितने पैसे चाहिए बोलो? रावण बेटा 1 मिनट मुझे बात करने दो। कहाँ है मेरे भतीजे? सर मुझे लगता है शायद वो रास्ता भटक गए हैं। ऐसे कैसे रास्ता भटक गए? आपका गाइड नहीं था उनके साथ? गाइड तो था। गाइड कहाँ है आपका? वो उस टेंट पे है।